नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। देखो, यह पर्चा बाघेश्वर धाम सरकार ने लिखा है। अगर गलत हुआ तो तुम्हारी गुलामी करूँगा। ये वीडियो नहीं, तुम्हारे लिए रामबाण है। जल्दी देखो। गुरु शनि के दोहरे गोचर से आपके राशि की पलटेगी किस्मत। आकस्मिक धन लाभ और भाग्य उदय के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके राशि वालों के लिए शुभ समय की शुरुआत होगी। नौकरी कारोबार में अपार सफलता मिलेगी। व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे। धन लाभ का आवाक बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। सामाजिक पद में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शादी विवाह तय हो सकता है। व्यापार में धन लाभ का योग बन रहा है। सुख सुविधाओं में जीवन गुजरेंगे। रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए शुभ समय रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और गुरु की दृष्टि एक ही भाव में पड़ने से आपके राशि की किस्मत चमक सकती है। लग्जरी लाइफ जीने के साथ खूब मान सम्मान कमाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु राहु और गुरु के राशि परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव आपके राशि के जीवन पर पड़ता है। बता दें कि इस समय राहु मीन राशि में विराजमान है। वहीं देवगुरु की बात करें तो वह मेष राशि में और शनि कुंभ राशि में है। इसके साथ ही जब देवगुरु और शनि कुंडली के जिस भाव में को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं तो वह भाव जागृत हो जाता है। बता दें कि आज रात तक शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा और इसके बाद देवगुरु के पूर्वाभाद्र नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्षा में जाएंगे। ऐसे में शनि और गुरु दोहरे फल देने को तैयार हैं। आइए जानते हैं शनि और गुरु आपके राशि के किस और किस क्षेत्र में चमका सकते हैं किस्मत। आपके राशि में शनि भाग्य, राहु कर्म और देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में हैं। ऐसे में आपका 11वां भाव जागृत होगा। इस राशि के जातक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे लंबे समय से रुके हुए पूरे कार्य पूरे होंगे। धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता में, राजनीति में उच्च अधिकारी से अच्छे रिश्ते बनेंगे। इससे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पैसा लोगों को, वरिष्ठ लोगों को सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ मिलने के लिए पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देवगुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव और शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में होगी, जिससे यह भाव भी जागृत होगा। इससे आपका निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। नया काम शुरू करना लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें सफलता के साथ साथ अपार धन लाभ भी होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस समय कई क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। लेकिन एक दो क्षेत्रों में आपको सचेत और सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आप बड़े से बड़े मुश्किलों में पड़ सकते हैं। और जो भी समस्याएं आने वाली है उसके बारे में मैं आपको पहले से ही सचेत करूंगा। साथ ही कुछ ऐसा आपको अचूक उपाय भी बताने वाला हूं। ऐसे समाधान के उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाप्ति हो जाएगा। और दोस्तों, आज का अगर आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो उम्मीद करते हैं आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाप्ति आज ही हो जाएगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप लाभ हासिल कर पाएंगे। और जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं वह आपके आगे घुटने टेक देंगे और आपको जीवन में कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी। आपको धन की दिक्कतें नहीं होगी। साथ ही साथ आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल की भी प्राप्ति होगा। और शत्रु जो लोग हैं जो आपको परेशान करना चाहता है, आप निश्चित रहें वह स्वयं ही इस समय मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस समय
शनिदेव का विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ने वाला है और हनुमान जी आपको हर क्षेत्र से इस समय आपको रक्षा भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव में पड़ रही है। ऐसे में नवा भाग जागृत होगा। इसके बाद गुरु कल सुबह में राशि परिवर्तन करके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में भाग्य का साथ मिलने पर बिगड़े हुए काम भी पूरे होंगे। आपके परिश्रम का फल आपको मिलेगा। आपके पिता को भी हर तरह की समस्याओं से राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं। इसके साथ ही चिंता, भय, डर से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। नौकरी की बात करें तो मनचाही जगहों पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके साथ ही अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी। इससे धार्मिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेंगे, लेकिन माता पिता गुरु का सम्मान करना बिल्कुल भी न भूलें, अन्यथा आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ने लगेंगे और आपके जीवन में आपको मुसीबतें आएंगी। साथ ही साथ आपको रोग के कष्टों से भी पीड़ित होना पड़ सकता है। इसलिए माता पिता और गुरु का सम्मान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु की पंचम और शनि की सप्तम दृष्टि लग्न भाव को जागृत करेगी, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मन शांत होगा। इसके साथ ही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। जल्दीबाजी के लिए गलत फैसलों को सुधारने का मौका मिलेगा और इससे आपको काफ़ी लाभ भी देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान से हालांकि रहना होगा, क्योंकि इस समय कुछ क्षेत्रों में बड़ा अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ गुप्त रूप से नए शत्रु भी तैयार होंगे। हालांकि सभी शत्रु को मात देने के लिए मैं एक दो ऐसा आज अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिसको करने में आपको कोई भी खर्च नहीं करने होंगे और यह उपाय बहुत ही कारागार है। इस समय सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पैसा व्यक्ति के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आप कुछ समय से बीमार थे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उससे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करेंगे। खास बात यह है कि आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, लेकिन एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप घर बैठे ईश्वर से कामना करेंगे कि हमें 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाले हैं। चाहे आप कुछ भी करके देख लो। आपको घर से निकलने के बाद किसी भी क्षेत्र में हाथ लगाने होंगे। उसमें हाथ लगाएंगे, आपको ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको बिना मेहनत के ही सफलता मिल जाएंगे। लेकिन आपको शुरुआत करने होंगे। आपको घर से बाहर निकलकर किसी भी कारोबार में हाथ लगाने होंगे। आप किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको अपने शुभ चिंतकों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी साबित होगा। आपकी व्यवसाय विस्तार की योजनाएं साकार होती नजर आएंगी और बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। रिश्तों के लिहाज से यह आपके लिए पूरी तरह अनुकूल है। परिवार में एकता बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों से स्नेह बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ पिकनिक पार्टी करने का भी अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बेहद ही सुखमय रहेगा। आपके राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ के लिए है। सप्ताह के प्रारंभ से ही आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी, लेकिन कार्यों में हाथ लगाना होगा। आपको घर से बाहर निकलना होगा। अधिकारी वर्ग के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। नौकरी पैसा लोगों के कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, तो वही व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कामकाज का विस्तार करने की योजना को अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे। आप इस सप्ताह आपको अल्प परिश्रम से भी अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की योजना पर भी काम कर सकते हैं। समय काफी उत्तम है। खास बात यह है कि इस प्रयास में आपके मित्रगण और परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आपके सारे काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ संवाद करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। किसी वरिष्ठ की सलाह और मध्यस्थता में से भूमि भवन आदि से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार में भाई बहन आदि के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन साथी से कोई बड़ा सरप्राइज
या गिफ्ट भी मिल सकता है। विवाहित लोगों को संतान की सुख की प्राप्ति संभव है। इस समय आपके राशि के जातक का इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को समय से पूरा करने में कामयाब होंगे। अगर लंबे समय से आप कोई खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे, आप इस समय किराए के मकान में रह रहे थे, तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 2-3 जगहों से आपको भारी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, जिसके बाद से आप थोड़े खर्चे में भी बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन आपको इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने से ही आपको अधिक लाभ होगा, आगे चलकर आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप अपने लक्ष्यों को विशेष की प्राप्ति कर पाएंगे, जिससे आपको मन प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में आपको सहभागिता के योग बनेंगे। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ विशेष की यात्रा भी संभव है। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह कामकाज का दबाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन सफलता अधिक मिलेगी, पैसा अधिक हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी कृपा बरसेगी। आपके इस प्रमोशन होने की भी पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें आपका इस समय पदोन्नति की संभावनाएं देखने को मिल रही है, प्रमोशन की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आप उच्च पद की ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को पद में वृद्धि होगी, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने परिवार से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार या फिर वहां पर करियर के लिए प्रयासरत हैं, तो इस राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। युवा वर्ग अपनी छुपी हुई प्रतिभा को उभारने में कामयाब होंगे। जो लोग लंबे समय से कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, सफलता अवश्य मिलेगी। गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं, उसको इस समय प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप कोई परीक्षाएं दे रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है, तो शुभ परिणाम आने की संभावनाएं हैं। अगर इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो वह भी आपको अच्छा सफलता देखने को मिलेगी। दोस्तों, व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय ज़्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान की गई बिजनेस की डील भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होंगे। आपके राशि के जातक को इस सप्ताह किसी कार्य में शॉर्टकट लेने और नियम कानून को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा उनके आर्थिक नुकसान झेलने के साथ शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। इस बात का सावधानी रखना होगा। सप्ताह के प्रारंभ में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या भी आपका चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान आपको घर और बाहर अपने प्रियजनों का सहयोग और समर्थन कम मिल पाएगा। अगर ऐसे होगा जिसमें गलती आपका होगा, तो समाज और सहयोगों का समर्थन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे आपके कारोबार के सिलसिले में काफ़ी सहायता आपको मिलने वाला है। ऐसे में आपको इस समय किसी और के ऊपर, दूसरों के ऊपर भरोसे के रहने के बजाय आपको अपने कार्यों को समय पर बेहतर तरीके से करने से ही आपको लाभ होगा। इसलिए इस समय आप किसी और के ऊपर भरोसा ना करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने काम में लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा आपको अपने सीनियर के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। इस दौरान भावना में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। हालांकि इस समय आपके अंदर क्षमता बढ़ेगा सही निर्णय लेने का, लेकिन फिर भी सही निर्णय को सही से सोच विचार कर ही लेंगे तो फायदा रहेगा। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत आपकी चिंता का थोड़ी कारण बन सकती है। हालांकि आपका सेहत अच्छा रहेगा। हालांकि आपको स्वयं की सेहत का भी इस समय ख्याल रखना होगा। हालांकि आपकी सेहत में कोई दिक्कतें आने की संभावनाएं नहीं है, फिर भी आपको मौसमी बीमारी से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो वह उभरने की आशंका इस समय नहीं है, उससे आपको निफिक्र रहना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे भी आ सकते हैं।
इस समय आप अधिक कमाई करेंगे, लेकिन आपके सर के ऊपर खर्चे भी एक बड़े से आने वाले हैं। इस दौरान आपको अपने करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए। इस समय यह बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही इस समय आपका शत्रु अपने आप को मजबूत कर रहा है, आपको अपने चुंगल में फंसाने के लिए और आपको बेवजह परेशान करने के लिए, तो उससे आपको सावधान रहना होगा और सतर्क रहना होगा। इस समय आपको अपने आसपास के ऊपर नज़र बनाए रखना है। दोस्तों, इस समय कुछ और खास आपको सावधानियां बरतनी है। आपको भाग्य का इस समय हर क्षेत्र में पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपको ईश्वर को नाराज नहीं करना है, शनिदेव को क्रोधित नहीं करना है, माँ लक्ष्मी को रोष्ट नहीं करना है। दोस्तों, आपको कुछ खास गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला बात कि आपको किसी भी कन्या या महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपके घर के हो या बाहर के हो। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं होता है। कुछ खास बात, कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो अपना पत्नी को बेवजह प्रताड़ित करते रहते हैं, बेवजह उसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। जिस घर में पति पत्नी के बीच किचकिच होते रहता है, वहाँ पर भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और कोई इंसान अगर अधिक पैसे वाला है और फिर भी अगर वह किसी औरत का अपमान करता है, तब भी वह पूरा जीवन भर परेशान रहेगा और धन को निकलने में देरी नहीं लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, आपको किसी भी जानवर या पशु के ऊपर बेवजह परेशानी नहीं करना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है, बेवजह किसी बच्चे को रुलाना नहीं है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगले बात, आपके जीवन में जितने भी समस्या हैं, सभी समस्याओं का समाधान का छुटकारा के लिए एक बहुत ही अचूक और खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के कोई वस्तुएं दान करने हैं। इससे आपके जीवन के सभी परेशानियां स्वयं ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि किन्नर के ऊपर श्री राम का पूरा आदेश है, वह जो बोलती है वह सत्य हो जाती है। श्री राम का वरदान है उसके ऊपर, इसलिए उसका दुआएं भी लगती है और उनका बद्दुआएं भी लगती है। इसलिए उनका कभी भी अपमान ना करें, उनका मन को दुखी ना करें, हो सके तो उनसे दुआ ही लें। और दोस्तों, एक और खास उपाय बता रहा हूँ, जो अचूक उपाय, जो कि आपके घर में धन की हमेशा वृद्धि होती रहेगी और जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, किसी भी किन्नर को अच्छी चीज़ें कुछ दान करके आप उनसे 1 रुपये के सिक्के मांग लें और उन्हें किसी हरे रंग का वस्त्र में लपेट करके अपने पर्स में या फिर तिजोरी में, घर की तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे आपके धन जल्दी ही वृद्धि होने वाली है, धन में वृद्धि होती जाएगी, घर में पैसे को कमाने का नए स्रोत खुलते जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रहते नहीं हैं, तो उसके लिए आप घर का बना हुआ रोटी गाय माता को खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा और आर्थिक तंगी आपका दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगली बात, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार और मंगलवार को। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।